वीडियो में हम लोग जो है भारत के गुलाम होने के कुछ जो है कारणों को देखेंगे कि भारत जो है किन कारणों से और किन वजहों से जो है गुलाम हुआ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और आप मेरे वीडियो को आसानी से देख सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्लासी का लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और भारत का गुलामी, या ये कहें कि प्लासी की लड़ाई और भारत का गुलाम होना। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच ये जो लड़ाई है प्लासी का हुआ था। ये जो है 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के पलासी स्थान पर हुगली नदी के पूर्व तट पर जो है लड़ा गया था। ठीक है, इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। मीर जाफर। ठीक है, यहां तक समझते हैं कि अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और सिराजुद्दौला के सेना का नेतृत्व, यानी सिराजुद्दौला जो है पश्चिम बंगाल का जो है नवाब हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, तो उनके जो है सैनिकों का नेतृत्व जो है मीर जाफर कर रहा था। तो चलिए, इससे पहले हम लोग ये कुछ जान लेते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना किया था। वो जो है धीरे धीरे, सबसे पहले जो है सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना किए थे अंग्रेजों ने। उसके बाद अंग्रेज जो है धीरे धीरे जो है भारत के अलग अलग राज्यों में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है नींव रखा, स्थापना किया। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे वो करके जो है भारत को गुलाम करने में जो है लग गए। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ, 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। वो जो है सूरत में, कहां पे हुआ? तो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना हुआ। यानी हम ये कहें कि प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में हुआ था। ठीक है, वहीं से धीरे धीरे अंग्रेज जो अपना जो है हाथ बढ़ाना चालू कर दिए। नहीं बोलते हैं कि एक जगह हाथ लगा दिए और जो है हाथ अपना बड़ा करते जाएंगे, यानी पूरा जो है छेकने का कार्य शुरू कर दिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो है इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अपना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ब्रांच जो है खोलने लगे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में जब पूरे भारत में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर चुके थे अंग्रेज, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल पर जो है, पश्चिम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापना नहीं किए थे। यानी ये कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, यानी अंग्रेजों का कोई जो है, कोई भी शासन अभी जो है पश्चिम बंगाल में नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सिराजुद्दौला जो है वहाँ के सबसे जो है ताकतवर शासक थे पश्चिम बंगाल के। उन्होंने जो है अपने जो है राज्य को जो है अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दिया। ठीक है, तो उसी जो है संदर्भ में जो है अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला से जो है लड़ाई छेड़ दिया। वही जो है लड़ाई प्लासी के नाम से जाना जाता है, जो प्लासी स्थान पे 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये तो हम जान लिए। और वो लड़ाई जो है ऐसा लड़ाई था,
कि उसी से भारत के गुलाम होने का जो है कार्य आगे बढ़ा, यानी उसी लड़ाई के बाद भारत जो है गुलामी की ओर जो है चला गया। वह लड़ाई जो है सिराजी दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। तो हम सबसे पहले बता चुके हैं आपको कि अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और जो है सिराजी दौला के सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। इस लड़ाई में जो है सिराजी दौला के पास 18,000 सैनिक थे। सिराजी दौला के पास 18,000 सैनिक थे। कितने? तो 18,000, ठीक है। सिराजी दौला के पास 18,000 सैनिक थे। याद रखिएगा, सिराजी दौला के पास पलासी के युद्ध में 18,000 सैनिक थे, ठीक है। और वहीं अंग्रेजों के पास, यानी हम ये कहें कि रॉबर्ट क्लाइव के पास जो है मात्र 300 सैनिक थे, ठीक है। पलासी के युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों के जो है सेनों का नेतृत्व जो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास केवल 300 सैनिक थे, ठीक है। उस लड़ाई में आप अंतर लगा सकते हैं कि किसकी हार होगी। यहाँ पर 18,000 सैनिक और कहाँ ये 300, कहाँ टिकेंगे ये जो 300 सैनिक, कहाँ टिकेंगे 18,000 हजारों हजार सेना के सामने। लेकिन यहाँ पर जो है ये 18,000 सैनिक हार जाते हैं केवल जो है गद्दारी के चलते, धोखा के चलते, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है धोखा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो है देखा कि अरे सिराजी दौला के पास तो 18,000 सेना है, ठीक है, 18,000 सैनिक है और मेरे पास केवल जो है 300 सैनिक है। तो उसने क्या किया कि एक जो है पत्र लिखा, एक पत्र लिखा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। वह पत्र गया और उसने बताया कि सिराजी दौला के 18,000 सैनिकों के सामने हमारे 300 सैनिक कहाँ टिक पाएंगे, हमारी हार तो तुरंत हो जाएगी। तो उधर से एक पत्र आया रॉबर्ट क्लाइव के पास कि इस समय सभी सैनिक जो है फ्रांस में, देखिएगा उस समय जब पत्र आया तो बोला गया उधर से कि इस समय सभी सैनिक जो है फ्रांस के विरुद्ध, फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए चले गए हैं, ठीक है। फ्रांस के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने के लिए चले गए हैं। आपको जो है 300 सैनिकों के साथ ही जो है लड़ाई लड़नी है, यानी 300 सैनिक लेकर ही जो है लड़ाई लड़नी है। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें, फ्रांस के साथ भी जो है ब्रिटेन लड़ रहा था, वहां पर अपना राज्य जमाना चाहता था। तो उधर जो है फ्रांस का नेतृत्व जो है नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके विरुद्ध जो है ब्रिटेन के सभी सैनिक जो है लड़ रहे थे। तो उधर से जो है पत्र आया और रॉबर्ट क्लाइव को मिला, तो उसमें लिखा गया था कि इस समय सभी सैनिक जो है फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने के लिए चले गए हैं। आपको जो है केवल 300 सैनिकों को लेकर ही सिराजी दौला के सैनिकों का सामना करना है। तो रॉबर्ट क्लाइव समझ गया कि हमारा तो हार निश्चित है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यह पता लगाने के लिए भेजा कि अपने दोस्त जासूसों को उसने भेजा पता लगाने के लिए कि जाओ और पता लगाओ क्या कोई ऐसा भी है, कोई ऐसा भी सैनिक है या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो सिराजी दौला के साथ जो है, यानी ये कहे कि अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है। तो उसने पता लगाया तो उसको मिला सिराजी दौला के सैनिकों का सेनापति ही मिला मीर जाफर, वो गद्दार, मीर जाफर ही वो निकला गद्दार, मीर जाफर ही वो गद्दार था। उसने ही यह बात जो है मानी कि जो है मैं अपने देश, अपने राज्य, अपने राजा के खिलाफ जो है गद्दार कर सकता हूँ, ठीक है, अपने राज्य, अपने राजा और देश के खिलाफ जा सकता हूँ, ठीक है। तो उस पत्र में मीर जाफर लिखता है कि हाँ, हम जो है ऐसा कर सकते हैं, गद्दारी अपने राज्य, अपने शासक, अपने राज्य के शासक और अपने देश के साथ जो है गद्दारी कर सकता हूं, ठीक है। तो यह बात जो है रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि जो है मीर जाफर जो है सिराजी दौला के सैनिकों का सेनापति, वो जो है गद्दारी करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसके आगे
मीर जाफर एक पत्र लिखता है रॉबर्ट क्लाइव को। मीर जाफर एक पत्र लिखता है रॉबर्ट क्लाइव को, एक पत्र लिखता है मीर जाफर। उस पत्र में मीर जाफर बोलता है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मीर जाफर बोलता है कि इसके लिए हमको जो है बताइए क्या करना पड़ेगा। तो फिर एक पत्र रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लिखा जाता है मीर जाफर को। फिर एक पत्र रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लिखा जाता है मीर जाफर को कि तुमको केवल इतना ही काम करना है कि जब लड़ाई में दोनों सेनाएं आमने सामने होगी तो केवल अपने जो है सेना को जो है आत्मसमर्पण करा देना। ठीक है, इतना ही उस पत्र में लिखता है रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को कि तुमको केवल लड़ाई के समय अपने सैनिकों को जो है आत्मसमर्पण करा देना है। ठीक है, और उस पत्र में रॉबर्ट क्लाइव ये बात लिखकर भेजा तो ये जो है बात समझ गया और उस पत्र में लिखा कि ऐसा ही होगा। ये मीर जाफर बोलता है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, और फिर एक पत्र मीर जाफर लिखता है रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, फिर पत्र लिखता है रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर एक पत्र लिखता है और उस पत्र में मीर जाफर बोलता है इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। इसके बदले में बोल रहा है कि हम ऐसा कर देंगे तो बताइए कि इसके बदले में हमको मिलेगा क्या। तो उधर से रॉबर्ट क्लाइव फिर एक पत्र लिखता है। ठीक है, एक पत्र फिर लिखता है मीर जाफर को और बोलता है इसके बदले में तुमको पश्चिम बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा। वहां का तुम जो है वहां के जो है शासक हो जाओगे, तुम वहां राज करोगे। ये जो है मीर जाफर ये बात बहुत जो है मीर जाफर ये बहुत दिनों से ये सपना देख रहा था मीर जाफर कि काश हम जो है बंगाल के राजा होते। ये सपना जो है बहुत दिनों से देख रहा था कौन, मीर जाफर, कि काश हम जो है पश्चिम बंगाल का जो है राजा होते। और वह समय आ गया, केवल एक गद्दारी करिए और जो है पश्चिम बंगाल का राजा बन जाइए, नवाब बन जाइए। ठीक है, और वह दिन आ ही गया कि जब ये लड़ाई जो है होने वाली ही थी। ठीक है, अब जो है दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। जिस प्रकार से जो है मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कहा गया था वैसा ही हुआ। लड़ाई शुरू होते ही ये मीर जाफर ने अपने सैनिकों को जो है दे दिया आदेश कि सरेंडर कर दो। ठीक है, आत्मसमर्पण। ठीक है, यानी आत्मसमर्पण कर दो। तो मीर जाफर के सैनिक जो सिराजुद्दौला के सैनिक थे यानी उसके सैनिक जो है आत्मसमर्पण कर दिए, अपने जो है हथियार अंग्रेजों के। आप सोचिए कि 18,000 सैनिक जो है 300 सैनिकों के सामने जो है झुक गए। क्यों? कि उसका सेनापति ये बात कह रहा है कि आत्मसमर्पण कर दो। 18,000 सैनिक जो है इस 300 सैनिकों के सामने जो है घुटने टेक दिए, केवल मीर जाफर के गद्दारी के चलते। ठीक है, तो वहां पर जो है 18,000 सैनिक जो है ये 300 सैनिकों के सामने क्या हो गए, अपने हथियार डाल दिए। अब जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है उस सैनिकों को, इन पूरे 18,000 सैनिकों को क्या किया कि जो है पूरा बंदी बना लिया और बंदी बना के अपने साथ लेकर चला गया। अपने साथ ले जाकर जो है एक है कि एक भवन में, ये पूरा जो है हॉल होता है, उस पूरे सैनिकों को 18,000 सैनिकों को उस हॉल में जो है बंद करवा दिया। और बंद करवाने के बाद उस 18,000 सैनिकों का जो है कत्ल करवा दिया। ठीक है, 18,000 सैनिकों का जो है कत्ल करवा दिया रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यह बात जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चली कि हमारी सेना जो है अंग्रेजों के सेना के जो है सामने हार गई है। ठीक है, हार गई है, तो सिराजुद्दौला ने अपनी जान बचाकर जो है पश्चिम बंगाल में ही एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मुर्शिदाबाद, वहाँ जो है रातों रात ही जो है चले गए। ठीक है, अब वहाँ पे मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया, जो है वहाँ का
नवाब घोषित कर दिया। जैसे ही 18,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए, सिराजुद्दौला जो है मुर्शिदाबाद चले गए रातों रात, और वहां का जो है नवाब मीर जाफर को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बना दिया। वहां पर भी जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। एक राज्य जो है पश्चिम बंगाल ही जो था, जो अंग्रेजों के अधीन नहीं था, वो भी जो है 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जो है वहां पर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हो गई, और पूरे देशों में, हमारे पूरे भारत देश में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित हो गई। इस देश पर पूरे जो है राज्य में जो है अंग्रेजों का जो है शासन हो गया। वहीं से जो है भारत जो है गुलाम हो गया। केवल यहाँ पर अगर ऐसा मीर जाफर नहीं किया होता, जो है अपने सेनाओं को जो है आत्मसमर्पण नहीं कराया होता, अगर लड़ाई लिया होता, तो आप सोच सकते हैं कि कहां पर 18,000 सैनिक और कहां पर 300 सैनिक कहां जीत पाते। सिराजुद्दौला के सैनिक के सामने जो है ये अंग्रेजों के 300 सेनाएं क्या थी। ये जो है मान लीजिए कि अगर हम गणना करें तो यहाँ पर देखिए कि 18,000 बटा 300, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 3 छक हम 18 करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 60 सैनिक जो है अंग्रेजों के एक सैनिक पर आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 सैनिक जो है एक अंग्रेज सैनिक के सामने हमारे सिराजुद्दौला के जो है 60 सैनिक जाएंगे, तो क्या वो एक सैनिक जो है 60 सैनिकों के सामने टिक सकता है। लेकिन एक गद्दारी के चलते वे 18,000 सैनिक जो है मारे गए, और हमारे देश का जो है वहीं से जो है गुलामी का जो है नींव रखा गया। ठीक है, वहीं से हमारे देश जो है गुलामी की ओर जो है बढ़ता गया। उसके बाद यहाँ पर मीर जाफर को जो है जब वहाँ का नवाब बना दिया गया, तो उसका एक लड़का था जिसका नाम था मीरान। ये किसका लड़का था? तो मीर जाफर का लड़का था मीरान। वो यह सोचता था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो है राज्य हो, हमारा जो है शासन हो गया, तो सिराजुद्दौला को भी जो है मार देना चाहिए। तो उसने जो है सिराजुद्दौला को ढूंढने के लिए सैनिकों को जो है भेजा कि सैनिक जो है जाएं और जो है सिराजुद्दौला को पकड़ के लाएं, पता लगाएं कि सिराजुद्दौला है क्या। तो यह बात जो है पूरे राज्य में जो है फैल गई कि सिराजुद्दौला को ढूंढना है, सिराजुद्दौला को ढूंढ कर लाया जाए। तो उसने जो है सिराजुद्दौला को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया, और जो है यहाँ पर सिराजुद्दौला जो है मुर्शिदाबाद में चले आए थे। ठीक है, वहाँ पर वो जो है रह रहे थे। तो यह बात एक जो है फकीर जो है जानता था, वो जो है सिराजुद्दौला के पास जो है आता था और उससे जो है मिलता था। तो वो भी जो है गद्दारी कर दिया। उसने यह खबर मीर जाफर को भेजवा दिया कि सिराजुद्दौला जो है मुर्शिदाबाद में छिपा हुआ है। फिर वहां से जो है सिराजुद्दौला और ये रॉबर्ट क्लाइव जो है मुर्शिदाबाद के लिए जो है चल दिए। तो मुर्शिदाबाद में जब सिराजुद्दौला और ये मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव आए, तो वहां पर उनको आने में 3 दिन का समय लगा। 3 दिन के समय में वो जो है 50 मील जो है दूरी तय किए थे और वहां पर आ गए थे। तो जैसे ही यह बात मीर जाफर को पता चला कि सिराजुद्दौला जो है मुर्शिदाबाद में छिपा हुआ है यानी है, तो उसने जो है पता लगाया और जो है सिराजुद्दौला को जो है मुर्शिदाबाद से जो है गिरफ्तार कर लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव एक पत्र लिखता है कि मैं यह आशा करता हूं कि आप जो है अपने राज्य के, अपने शासन के, अपने नीतियों पर जो है खरे उतरेंगे। यानी इसका मतलब समझिए कि वो सोचता है कि मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का क्या करेगा, हत्या कर देगा। ये बोला कि हम ये जानते हैं कि आप अपने नीतियों पर जो है खरे उतरेंगे। तो यह बात मीर जाफर पढ़ लिया, ठीक है, उस पत्र के जो है सहारे। लेकिन ये उस बात को ये जो है क्या कर दिया, उस नजरअंदाज कर दिया
कि जो रॉबर्ट क्लाइव जो है बात लिखा था। इसने एक जो है सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई, और जो है उस सभा में पूरे जो है दरबार एक लगा। उस दरबार में यह मीर जाफर ने यह बोला कि आप सभी का सहमति हो कि जो है सिराजुद्दौला के साथ क्या किया जाए, सिराजुद्दौला को मार दिया जाए या जेल में बंद कर दिया जाए या देश से निकाल दिया जाए, यानी दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो यहाँ पर लोगों का जो है तरह तरह से कहना था कि सिराजुद्दौला को जो है जेल में कैद कर दिया जाए। किसी का कहना था कि इसको जो है अपने देश से जो है निकाल दिया जाए। यहाँ पर जो है मारने के विरुद्ध जो यहाँ पर कोई नहीं था कि सिराजुद्दौला को मार दिया जाए। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो है मीर जाफर का एक लड़का था जिसका नाम था मीरान। उसने यह संकल्प ले चुका है कि सिराजुद्दौला के खानदान को ही जो है समाप्त कर देना है। सिराजुद्दौला के जो भी खानदान में होंगे उसका जो है खात्मा कर देना है। मीरान उस सभी बातों से सहमत नहीं था कि ना जेल दिया जाए, ना उसको जो है दूसरे जगह भेजा जाए, ठीक है, उसको केवल मार दिया जाए, उसका हत्या कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है मीर जाफर यह बात कह के जो है अपने सैनकस में चले गए, यानी विश्राम करने के लिए चले गए। तो वहीं जस्ट मीरान जो है अपने साथियों के साथ जो है तलवार और कटारों के साथ जो है सिराजुद्दौला के पास चला गया उनकी हत्या करने के मकसद से। सिराजुद्दौला ने सोचा कि अब हमारा जो है हत्या हो जाएगा, हमारा जो है बचना मुश्किल है। तो सिराजुद्दौला मीरान से बोला कि मुझे जो है वजू का जो है नमाज होता है, उन लोगों में मुस्लिम लोग जो है वजू का जो है नमाज पढ़ते हैं, तो बोला कि हमको जो है वजू का जो है नमाज जो है पढ़ लेने दो, ये हमको जो है करने दिया जाए। तो वहां पर मीरान के जो साथी थे वहां पर उसको जो है वो बोल सकते हैं कि जो है बाल्टी में पानी था सिराजुद्दौला के ऊपर जो है फेंक दिए, ठीक है। वहां पर जो है सिराजुद्दौला को जो है वहां पर नमाज का आदेश नहीं मिला, वो जो है मीरान जो है आदेश नहीं दिया नमाज करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर जैसे ही सिराजुद्दौला बोले कि हमको जो है इस समय जो है उनको प्यास लगा था, इतिहासकार बताते हैं जो है उनको प्यास लगा था, बोला कि हमको जो है पानी पिला दिया जाए। तो ये भी जो है उनको नहीं नसीब हुआ कि उनका जो है प्यास भी बुझाया जाए। ये बात कहते ही जो है सिराजुद्दौला सन्न हो गए, यानी अब उनको जो है कुछ भी करिए अब वो कुछ बोलने वाले नहीं है। तो यही हुआ, वो जो है मीरान अपने साथियों के साथ जो है सिराजुद्दौला का जो है कत्ल कर दिया, यानी उनको जो तलवार और कटारों से जो है उनको जो है मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मीरान जो है यहीं पर नहीं रुका, मीरान जो है क्या किया कि सोचा कि इनके जो है पूरे खानदान में जो भी है उनको जो है मार देना है। तो यही जो है मीरान लगभग इतिहासकार बताते हैं कि मीरान जो है लगभग 300 जो है व्यक्तियों का जो है कत्ल कर चुका था, ठीक है। और मीरान का उम्र आपको हम बताएं तो आप जो है गूगल भी कर सकते हैं। इतिहास बताता है कि मीरान का उस समय उम्र केवल 17 ईयर था, 17 ईयर यानी 17 वर्ष था। मीरान उस उम्र में 300 व्यक्तियों का जो है हत्या कर चुका था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनमें दया और माया कितना है। और अपने ही लोगों का जो है वह कत्ल किया था, एक मुस्लिम ही जो है मुस्लिम का कत्ल किया था, ठीक है। तो मीरान जो है 300 जो है व्यक्तियों को जो है मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें जो है ये सिराजुद्दौला के जो है साथी करीबी जो भी करीब के थे उनके रिश्तेदार, उनमें सभी लगभग मिला के जो है 90 लोग थे, ठीक है। वो जो है मार चुका था। यहीं पर मीरान रुका नहीं और यहाँ पर जो है मीर जाफर अपने जो है राज्य के लोगों पर अपना ऐसा जो है नीति का प्रयोग कर रहा था, या ये कहें कि अपने सैनिकों पर, या ये कहें कि अपने शासन काल में मीर जाफर ऐसा जो है कार्य कर रहा था कि इतिहास बताता है कि जो मीर जाफर के सैनिक उनके घोड़े जो थे ना, उनके घोड़े का केवल हड्डियां थी, घोड़े की केवल
सॉरी, घोड़े की केवल हड्डियां जो है दिखाई दे रही थी। वो जो है खाने के जो ही मोहताज थे, वो घोड़े को खाने के लिए सैनिकों को कुछ नहीं दे रहा था। तो ये जो है इस तरह का उसका नीति का पता जो है रॉबर्ट क्लाइव को मिला। रॉबर्ट क्लाइव को यह बात मिला। वो रॉबर्ट क्लाइव जो है इस युद्ध के बाद वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड चला गया था। तो यह बात जो है रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि जो है मीर जाफर वो जो है शासन व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल में अच्छे ढंग से नहीं चला रहा है। उनके जो है वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, प्रजा जो है इससे खुश नहीं है, नाखुश है। प्रजा जो है उनके बातों को जो है अब जो है नहीं मानेगी। अब वहाँ पर जो है जन आक्रोश होगा। जन आक्रोश समझते हैं कि मीर जाफर के विरुद्ध जो है लड़ाई अब चालू होगा। यह बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चला। उधर से एक पत्र आया कि जो है मीर जाफर अपने जो है राज्यवासियों के लिए एक ऐसा नीति चला रहा है कि उनके राज्य के लोग जो है उससे नाखुश है। कभी ना कभी वहाँ के लोग जो है आंदोलन कर सकते हैं, लड़ाइयाँ जो है लड़ सकते हैं इस मीर जाफर के खिलाफ। तो उसने कहा कि मीर जाफर को वहाँ से जो है उस गद्दी के लायक नहीं, उसको हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो मीर जाफर को जो है फिर उस गद्दी से जो है हटा दिया गया। ठीक है, तो यही जो है कहानी था कि भारत जो है गुलाम हो गया। आप सोच सकते हैं कि ये 300 केवल सैनिक थे, और अगर इस 300 सैनिकों को जो है यहाँ पर सिराजुद्दौला के 18,000 सैनिक का हरा दिए होते तो हमारे देश पर जो है अंग्रेजों का जो है आधिपत्य नहीं होता, अधिकार नहीं होता, या ये कहे कि भारत जो है जिस प्रकार सोने का चिड़िया कहलाता था उसी प्रकार से रहता। ठीक है, तो सबसे प्रमुख कारणों का बात करें ना तो यही पलासी का लड़ाई और भारत का गुलामी। याद रखिएगा दोस्तों, यही लड़ाई से जो है भारत जो है गुलाम हुआ है, यही लड़ाई था। और कोई भी लड़ाई कहिए तो भारत भले लूटा गया है, लेकिन भारत जिस तरह से गुलामी नहीं बोलते हैं कि भारत के लोग जो है स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं, नहीं करेंगे। तो इसी लड़ाई के बाद से भारत जो है ऐसा गुलाम हुआ कि लगभग 200 वर्षों तक भारत जो है अंग्रेजों के हाथों में जो है चला गया। जिस प्रकार से अंग्रेज चाहते थे उसी प्रकार से भारत को चलाते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिराजुद्दौला, यहाँ पर मीर जाफर, दोनों मुस्लिम। तो मुस्लिम जो है मुस्लिम का ही जो है यहाँ पर जो है सपोर्ट नहीं किया। अगर यहाँ पर मीर जाफर ऐसा नहीं किया होता तो सिराजुद्दौला जो है यहाँ पर उनकी जीत हुई होती, तो भारत जो है अपने अलग अलग राज्यों को सिराजुद्दौला के साथ मिलकर जो है स्वतंत्र करवा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी जो है कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं जब भी ऐसे भारत के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को जो है मिले। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।